देखें बच्चे कितने 8 आए हुए हैं ना। देना एक बार इसमें वो स्क्रीन कहाँ पर है जहाँ पर बच्चे दिख। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो जल्दी से ओके लिखो, फिर हम अपनी क्लास शुरू करें। अगर ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है जल्दी से ओके लिखो। रिप्लाई आने जरूरी हैं, बिना रिप्लाई के मजा नहीं आएगा क्लास में। निखिल सर आवाज नहीं आ रही। देखो आपकी स्क्रीन पे एक माइक का ऑप्शन बना होगा यहाँ पर नीचे, उस पर क्लिक करो। फिर आपको करना है वॉइस ऑन इंटरनेट। फिर आपके पास साउंड आ जाएगी। निखिल ट्राई करके देखो एक बार। निखिल इस तरह से क्लिक करो, माइक का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करो, वॉइस ऑन इंटरनेट कर दो, फिर आवाज आ जाएगी। चलो अब सबके पास ओके है। तो चलो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉरी ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आपको कल भी करवाया था, तो आज हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, आज हम इस लॉजिक को अपने को कवर कर लेंगे। और रही बात काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है पहले तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ मेंस में लास्ट ईयर आया था। ये नहीं आया था, इसके जैसा आया था, लैंग्वेज सेम थी, डेटा अलग था। तो ये कह रहा है एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए 400 मतों से चुनाव जीत गया। अगर ए को 12.5% वोट कम मिलते तो परिणाम क्या रहता? अनिर्णित। तो गांव में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए को 12.5% वोट कम मिलते, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। 12.5% किसका? ए को 12.5% वोट कम मिले। 12.5% किसका कम मिले? खुद का।
ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। ठीक है, तो 12.5% कम मिला, तो ए को कितने कम मिले? 12.5। अब यहां पर एक लॉजिक आता है, ए 400 मतों से चुनाव जीत गया, तो यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ए 400 मतों से चुनाव जीत गया, बट ये क्या कहता है, परिणाम क्या रहना चाहिए? अनिर्णित। कब? जब ए कुछ वोट बी को देगा। कितने देगा? 12.5%। अब 400 से जीत रहा है, तो कितने वोट दे कि परिणाम बराबर हो जाए? तो उसके लिए देखो, ये रहा बी, ये रहा ए, और गैप कितने का है? 400 का। अब ए वोट अपने बी को दे रहा है, तो ए वोट नीचे की तरफ मूव करेगा, बी ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो एक टाइम आ जाएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वहां पर परिणाम क्या हो जाएगा? अनिर्णित। तो ए अपने कितने वोट देगा? 200। क्लियरली दिख रहा है? 400 से जीत गया, तो कितने वोट दे कि वो परिणाम अनिर्णित हो जाए? 400 में से कितने देगा? 200। आप इसे डेटा की फॉर्म में समझ सकते हो। मान लो ए के वोट हैं 2000, बी के कितने हैं? 1600। ठीक है, ए 400 से जीत गया। अब ए उसे कितने वोट दे कि परिणाम बराबर हो जाए? तो कितने वोट देगा? 200। इसके पास रह जाएंगे 1800, इसके पास भी कितने हो गए? 1800। तो जीता 400 से था, बट दिए कितने? 200। तब जाके परिणाम क्या रहा? अनिर्णित। तो कितने वोट देगा वो? आधे। ठीक है, तो ए का 12.5% किसके बराबर आ जाएगा? 400/2। तो आज की क्लास में हम इस टाइप के लॉजिक को डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ए का 12.5 मतलब 1/8 किसके बराबर है? 200 के। ए के वोट कितने आ गए? 1600। ये ए के वोट आ गए। अब ए जीत गया था, कितने से? 400 से। तो बी को 400 कम मिले होंगे इसका मतलब, तो बी के वोट कितने आ गए? 1200। बी के वोट कितने आ गए? 1200। ए को 1600 मिले, बी को कितने मिले? 1200। दोनों को मिलाकर कितने वोट मिले? 2800। अब इसने क्या कहा था? 70% मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला, तो 2800 वोट दोनों को मिले। अब इन दोनों को जो वोट मिलेंगे वो किसके वैल्यू होंगी? 70% की, इनटू कितने पंजीकृत मतदाता हैं? टोटल मतदाता कितने हैं? 100। आपका आंसर आ गया 4000। जल्दी से वाई प्रेस कर दो अगर क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रिप्लाई आना जरूरी है, बिना रिप्लाई के काम नहीं चलेगा। जल्दी से वाई प्रेस करो अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप अपने आप करोगे, ये आपका होमवर्क हो गया, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखो, ठीक है, तो वो कह रहा है एक गांव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला, केवल 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, ए 1000 मतों से चुनाव जीत गया। अगर बी को 20% वोट ज्यादा मिलते तो वापिस सेम थिंग। ठीक है, डाउट आया एक, ये राम क्लियर नहीं हो रहा, राम नायक, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन अगेन। तो देखो आज राम नायक इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, तो आपका डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 20% बी को ज्यादा मिले, किसका? किसका ज्यादा मिलेगा? खुद का, बी का। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब बी को ज्यादा मिले, कितने ज्यादा मिले? बी का 20%। अब ये किसके बराबर आएगा? 1000/2। ये आ गया। अब ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो ए और बी के बीच में गैप कितने का है? 1000 का। ठीक है, ए ऊपर है, बी नीचे है, 1000 का गैप है। अब कुछ टाइम के बाद बराबर हो जाएंगे, कब?
जब बी के वोट बढ़ जाएंगे ए के वोट कम हो जाएंगे। तो कितना बढ़ेगा? जितना डिफरेंस था उसका हाफ। ठीक है, तो ये आ गया। तो बी का 1/5 बराबर 500। तो बी किसके बराबर आ गया? 2500। अब बी के वोट 2500 हैं, बी तो हारा था, ए जीता था। ए कितने से जीता था? 1000 से। तो 1000 वोट और दे दो। तो ए को कितने मिले होंगे? 3500। ये ए के वोट आ गए। दोनों को कुल मिला के कितने मिले? 6000। अब फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? 80% ने वोट दिया। ए और बी को वही वोट मिलेंगे जिन्होंने वोट दिया है। तो यहां कितना आ जाएगा? 4 गुना में 5। 80 किसके बराबर होता है? 4 की वैल्यू, ये 5 की आ गया। ये आपका आंसर आ गया 7500। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट है। जल्दी से वाई प्रेस करो। राम नायक, दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे आप फर्स्ट करो चाहे सेकंड। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में इसने लिखा था A won the election by 1000 vote had B received 20% more। तो B received 20% more, तो B का 20%, 20% ऑफ B। अब B को 20% मोर मिलेंगे, तो ये B था नीचे, ऊपर A है, गैप 1000 का था। तो B को मोर मिलेंगे तो B ऊपर जाएगा, A नीचे आ जाएगा। तो 1000 गैप है, दोनों को इक्वल लेके आना है, तो कितना कितना बांट लेंगे? 500। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ये आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट, अब देखो, अब तक क्या हो रहा था? परिणाम अनिर्णित था। ठीक है, कोई भी नहीं जीतेगा। अब लॉजिक चेंज हो जाएगा। कह रहे एक गांव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला, केवल ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने 1000 मतों से चुनाव जीता। तो ए 1000 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखो, अगर ए को 10% वोट कम मिलते, ए को 10% वोट क्या मिलते? कम मिलते, तो ए 400 मतों से जीतता। ठीक है, अब आपका जो परिणाम है वो अनिर्णित नहीं है, अब ए जीत रहा है। तो बहुत सिंपल है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं करना। अब देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, गैप कितने का है? 1000 का। ये आ गया। ठीक है, अब कह रहे ए के वोट में कमी होगी, ए कुछ कम हो गया, इसका मतलब उसके वोट बी के पास चले गए, बट वो फिर भी जीत गया। कितने से? 400 से। तो एक काम करो कि यहां से यहां तक तो 400 वाला पोर्शन अलग कर दो, जिससे कि ए जीत रहा है, वो तो अलग कर दो। ठीक है, अब बचा कितना? 600। बचा कितना? 600। अब ये वाला पोर्शन ए और बी क्या बांट लेंगे? इक्वली। ए और बी क्या बांट लेंगे? इक्वली। तो डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 300। तो इसका मतलब ए अपने वोट कितने बी को देगा? वो 300 वोट बी को देगा, या मतलब ए में जो डिक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा? 300 का डिक्रीमेंट होगा। अगर आप डेटा की फॉर्म में देखोगे, अब देखो डेटा की फॉर्म में समझो इसे। ए को जो वोट मिले हैं वो 3000 है, बी को वोट मिले हैं 2000 है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ए 1000 से जीत गया। अब कंडीशन है कि ए 400 से जीतना चाहिए, तो ये वोट कितने उसको दे दे कि ऐसा हो जाए। ठीक है, तो देखो गैप कितने का है? 1000 का। तो मैंने आपको बताया कितने वोट देगा? 300। आया कैसे? उसका लॉजिक भी बता दिया कि 400 तो ए रख लेगा, बाकी बराबर बांट लेगा, तो 300 वोट देगा। तो यहाँ कितने रह गए? 2700। वहां कितने हो गए? 2300। अब आप चेक कर सकते हो गैप कितने का आ रहा है? 400 का, ये इसने कहा था। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है
कि आपको ए ने 400 तो जीतना है, तो ए 400 खुद रख लेगा, बाकी हाफ हाफ बांटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक आ जाएगा 1000 माइनस 400 बराबर 600, और बाद में 600 का हाफ ये बांट लेगा। तो ए में कमी, ए का कितनी कमी हो रही है 10%, 1/10 इक्वल टू 300। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 3000। बी कितना आएगा 2000। क्यों? क्योंकि ए कितने से जीता था 1000 से। ये वोट कौन से हैं जो ए को पहले मिले थे। ठीक है, टोटल वोट कितने आ गए 5000 हो रहा। 5000 वोट कौन से हैं जो ए और बी को मिले। ए और बी को कौन से वोट मिले 80%। तो बाकी किससे 4 से गुना किससे 5 से। सॉल्व करने पे आ गया 6250। अगर क्वेश्चन कंप्लीट है जल्दी से वाई प्रेस करो। इसमें आपको सारे लॉजिक सीखने को मिल जाएंगे आज। रिप्लाई नहीं आ रहा है, बिना रिप्लाई के बात नहीं बनेगी। रिप्लाई आना चाहिए सबका। राम नायक गड़बड़ हो जाएगी अगर आप इस तरह के डाउट पूछोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये रहा 80%, 5:4। 5 टोटल वोट हैं, 4 वो पर्सन है जिन्होंने वोट दिया था। तो ए और बी का टोटल, तो ये किसकी वैल्यू है 4 की, और फाइंड किसकी करनी है 5 की। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से आप लोग ट्राई करो एक बार, इसे सोल्व करो। मुझे तो ये ऐप चलाना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं डिनो ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का। आंसर आने शुरू हो चुके हैं। कमाल है, एक ही बच्चे ने सॉल्व किया अभी तक। चलो आप अपने आप सोल्व करना है इसे। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक गांव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला, केवल 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए 1300 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, अगर ए को 15% कम वोट मिलते तो ए 200 मतों से चुनाव हार जाता। अब देखो यहां पर ए क्या कर रहा है हार रहा है। अब वापस लो जी, देखो पहले तो परिणाम अनिर्णीय था, कोई नहीं जीत रहा था। ठीक है, अगली बार ए जीत गया था कुछ वोट कम होने के बाद भी। अब ए क्या कर रहा है हार रहा है। तो अब आपने क्या करना है ध्यान से देखो, ए कितने से जीत रहा था 1300 से। अब ए को हारना है, ए को हारना है तो क्या करोगे प्लस। ए को हारना है तो क्या करोगे प्लस करोगे। कैसे करोगे ये भी अभी बता दूंगा। ठीक है, तो कितने आ गए 1500, फिर हाफ कर दो 750। तो ए जब अपने 750 वोट बी को देगा, जब ए में कमी 750 की होगी, जब ए 750 से डिक्रीज होगा, उस केस में ए 200 मतों से चुनाव हार जाएगा। अब ये कैसे आया,
सिंपल सा लॉजिक है। 1300 से जीत गया। पहला पॉइंट, कितने वोट देगा कि परिणाम बराबर हो जाए। गैप कितने का था 1300 का, तो 650 देगा। तो 650 तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हारना था, अब बी ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा। हारना था, कितने से हारना था 200 से, तो अभी बराबर है 650 देने के बाद। तो बी 100 ऊपर जाएगा, ए 100 नीचे जाएगा। तो ए कितने वोट और देगा 100 वोट और देगा। तो इसका मतलब ए टोटल कितना देगा 750। पिछले में जीत रहा था, जीतने केस में क्या करना है, जितने से जीता उतने रख लो और बाकी आधे आधे कर दो, ठीक है। मनदीप साउंड के लिए आप चेक करो, साउंड आएगी जरूर आएगी, ठीक है। तो ये आ गया। तो ए हारा कितने से था 15%, कम मिलते ए को। ए का 15% का मतलब 3/20 इक्वल 750। 3 एकम 3, 25, 250। ए के वोट कितने आ गए 5000। उस केस में ए क्या कर रहा था, जीत रहा था। कितने से जीत रहा था 1300 से। तो बी के वोट कितने थे 3700। दोनों के वोट कितने थे 8700। 8700 किसकी वैल्यू है 87 इंटू में 100। तो टोटल वोट कितने आ गए 10,000। अगर क्वेश्चन कंप्लीट होगा जल्दी से वाई प्रेस करो, और सोल्यूशन कैसा लगा इसके बारे में बता देना। 20 से ऊपर बच्चे लाइव चल रहे हैं, बट रिप्लाई बहुत गिनती के 4-5 बच्चों को आ रहे हैं, ठीक है। और सिलेक्शन ये बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन भी वही लेंगे, देख लेना। जो जुड़ा रहता है वही से आगे बढ़ता है। अपने अंदर की कमियों को थोड़ा ठीक करो। क्लास में हो तो क्लास से जुड़ो, एग्जाम में हो तो एग्जाम से कनेक्ट हो, ठीक है। पढ़ रहे हो तो अपनी स्टडी से कनेक्ट रहो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल एज इट इज है, ये आपका होमवर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आया। अब कह रहा है एक गांव में इतने परसेंट चुनाव लोगों ने वोट डाला, केवल 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ए ने 1300 मतों से चुनाव जीता। कब, फिर आगे क्या करा, अगर यदि इफ बी को 20% वोट ज्यादा मिलते। तो कह रहा बी को 20% वोट क्या मिलते ज्यादा। तो आगे क्या लिखा है, ए 200 मतों से चुनाव जीत जाता। अब देखो पहले वो ए की तुलना कर रहा था, अब वो बी की तुलना कर रहा है, ठीक है। अभी ए ऊपर है बी नीचे है, ठीक है, 1300 का गैप है। फिर इसने कहा अगर बी को ज्यादा मिलते तो बी ऊपर आता, ए नीचे आएगा। तो इस केस में ए कितने से जीत जाता 200 से। ए जीत रहा है, पहले भी जीत रहा था। तो लॉजिक क्या बताया था, ए 200 रख लेगा, बाकी आधे आधे बांट लेंगे। ए के पास 200 रह जाएंगे, बाकी 50-50 कर दो, ठीक है। तो देखो 1300 में से 200 तो ये रख लेगा, बचे कितने 1100 का हाफ 550। 550 क्या चीज है, वो वोट जो ए में कम हो गई, वो वोट जो बी में बढ़ गई, ठीक है। और बी में वृद्धि चेक करो कितनी की थी 20% की। तो क्या आएगा, बी का 20% 1/5 किसके बराबर है 550। तो बी किसके बराबर आएगा 5, 25 और 2 27। ये बी के वोट आ गए। ये बी के वोट है जब ए जीत गया था, कितने से 1300 से। तो इसके आ जाएंगे 5, ये ए के वोट आ गए, दोनों के वोट 0, 0, 8, 7, ये दोनों के वोट आ गए। अब 85% ने वोट किया है, तो 7800 किसकी वैल्यू आ जाएगी, सर यहाँ पर, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। 6800 किसकी वैल्यू है 85 की, गुणा किससे 100 से। 6800 वो वोट है जिन्होंने वोट किया। तो 17 5 85, 17 चौके 68, यहाँ आ गया 20 और ये आ गया 8। यहाँ तक कंप्लीट है, जल्दी से वाई प्रेस करो।
वही 4-5 बच्चों का रिप्लाई चल रहा है। कोई बात नहीं, सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होंगे। क्लास से नहीं जुड़ोगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल बातों पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, ये कह रहा है एक गांव में 75% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। ए को दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक है, उसके बाद ए ने 400 मतों से चुनाव जीता। ए 400 से चुनाव जीत गया। कह रहा अगर बी को 6 से ही 1/4% कम वोट मिलते तो ए 600 मतों से चुनाव जीतता। ठीक है, तो देखो अभी की कंडीशन ये है, ए बी गैप कितने का है, 400 का। अब ये कह रहा है कि अगर बी को कम मिलते, अगर बी को वोट कम मिलेंगे इसका मतलब ए को ज्यादा मिलेंगे, तो ए में जीतने का लेवल बढ़ जाएगा। कितने से जीत जाता, 400 से, और सॉरी 600 से। तो 400 से तो पहले जीत गया, तो अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 200 का। तो ये यहां ध्यान से पढ़ना है कि 600 से और 400 से, तो डिफरेंस कितने का है, 200 का। हाफ किया तो 100। तो 100 क्या चीज है, ये 100 वो वोट हैं जो ए को मिलेंगे या बी को नहीं मिलेंगे। तो बी में 100 की कमी होगी तो ए में 100 की वृद्धि होगी, तो गैप कितना बढ़ जाएगा, 200 का। ठीक है, ये ध्यान से देखना। हम्म तो यहां पर आपका गैप कितना हो जाएगा, 100 कम करोगे तो गैप 200 का बन जाएगा। कैसे, अब देखो ये 100 नीचे गया, उसी टाइम पे 100 ऊपर गया, तो गैप कितने का हो गया, 100 400 100, कितने का गैप हो गया, 600 का। तो अब ए कितने से जीत गया, 600 से। तो ये लॉजिक आपको एग्जाम में देखने हैं। लास्ट ईयर आया था, हो सकता है इस बार थोड़ा बड़ा लेवल आ जाए जैसे ये लेवल है, तो वहां पर आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो, हम्म तो बी में कमी, बी का 6 से ही 1/4% कितना होता है, 1/16। कितना होता है, 1/16। 1/16 किसके बराबर है, 100। तो बी किसके बराबर है, 1600। ये बी के वोट आ गए। ए जीता था कितने से, 400 से। ए के वोट कितने आ गए, 2000। दोनों को कुल मिला के कितने मिले, 3600। 36 से वो वोट है जिन्होंने वोट दिया। किन्होंने वोट दिया था, 75%। तो ये किसकी वैल्यू है, 3 की, इंटू 4 से 4800। तो ये आपका आंसर आ गया 4800। अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट है तो जल्दी से वाई प्रेस करो। रिप्लाई आने चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट आपका होमवर्क के लिए है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया। कह रहे एक गांव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में वोट डाला। केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ए 400 मतों से चुनाव जीता। फिर कह रहा है अगर बी को इतने परसेंट वोट ज्यादा मिलते तो ए 100 मतों से चुनाव हार जाता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है। ए ऊपर है, बी नीचे। शुरू में गैप कितने का है, 400 का। ध्यान से देखना, दोनों का गैप कितने का है, 400 का। ये, ठीक है, ए जीत रहा है, ए ऊपर है, बी नीचे है। अगली बार ए 100 मतों से चुनाव हार गया, तो देखो ए हार गया तो ए नीचे की तरफ जाएगा, बी ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो जब 200 वोट देगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। 400 का आप कितना आ गया, 200, दोनों बराबर हो गए। अब और कितने वोट और देने हैं, 50। तो ये 50 नीचे जाएगा, ये 50 ऊपर आएगा, तो गैप कितना आ जाएगा, 100 का। तो इसका मतलब यहां पर वोट का जो इंटरचेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो इस तरह से आएगा। जीता कितने थे, 400 से। हारा कितने से, 100 से। 500, 2 का डिवाइड
250। तो ए अपने 250 वोट बी को देगा या बी को ए से 250 वोट और मिलेंगे, तब जाके बी जीत जाएगा 100 से या ए हार जाएगा 100 से। ठीक है, तो अब देखो डायग्राम से। ये गैप है 400 का, तो ए नीचे आ रहा है, यहां पहुंच गया, बी ऊपर आ रहा है, यहां पहुंच गया, तो अब दोनों बराबर हो गए। तो ये कितना नीचे आएगा 200, पर बराबर तो करना है ना, ए को हारना है तो ए और नीचे जाएगा और बी और ऊपर आएगा, तो ये गैप 100 का आना चाहिए, तो ये कितना होगा 50, ये भी 50, इधर से 200, तो ए कितना नीचे चला गया 250, तो बी को कितने ज्यादा मिले 250, तो अगर बी को इतने परसेंट ज्यादा मिलते तो ये आ जाएगा बी का 8 से 1/3 कितना होता है 1/12, 250, बी के वोट 0 0 3000, ए के वोट बी, ए जीता था 400 से, प्लस 400 3400, दोनों को मिलाकर कितने वोट मिले 6400, जो किसकी वैल्यू है 80% का मतलब 4 की वैल्यू इंटू टोटल वोट 5, 8000। लॉजिक सिर्फ एक यही समझने वाला है और कोई भी लॉजिक समझने वाला नहीं है, बाकी तो सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन है। अगर यहां तक कंप्लीट है तो जल्दी से वाई प्रेस करो। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब आपको ये लॉजिक सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी इजीली बनेंगे। चलो एक क्वेश्चन आप सोल्व करके दिखाओ अभी। ये सोल्व करो। बहुत बढ़िया, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। एक स्टूडेंट का आंसर अलग आया, वो चेक करो, बाकी सबका 6500 आ रहा है। ठीक है, तो सबका 6500 आ रहा है, तो आंसर सही होना चाहिए। तो देखो ए 200 से जीत गया और 300 से हार जाता है। 200 से जीता था, 300 से हार गया, तो कितने वोट देगा अपने 200 में से 100 देगा, बराबर हो जाएंगे। 300 से हारना है तो 150 और देगा, तो टोटल कितने देगा 250। ए 10% ज्यादा मिले तो ये 10 की वैल्यू है, गुना में 100 2500, ये बी के वोट आ गए। ए 200 से जीत गया था, ए के वोट 2700 आ गए, दोनों के वोट कितने हैं 5200, ये किसकी वैल्यू है 4 गुना 5 6500, ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। या ये कह रहा है एक गांव में 70% लोगों ने वोट दिया, केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ए 1000 मतों से चुनाव जीता। अब कह रहा है अगर ए को 10% वोट ज्यादा मिलते, ए तो पहले ही जीत चुका था, अब फिर कह रहा है ए को ज्यादा मिलते, तो लॉजिक क्या बनता है गैप बढ़ जाएगा जीतने का। ए कितने से जीत गया 1800 से, तो 1000 से तो जीत ही रहा था, तो छोड़ दो। अब 800 से और जीता, 800 से और कब जीतेगा जब बी अपने कितने वोट देगा 400। ये सिंपल सा लॉजिक था, 1000 से तो जीत ही रहा था, अब 1800 से जीत गया, 800 और आए, 800 और आने का मतलब है उधर से तो 400 ही आए ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1800 1000 800 डिवाइड बाई 2 400। तो ए को 400 वोट ज्यादा मिले, तो परसेंटेज में कितने मिल रहे हैं 10, वो लिखा है कितने वोट ज्यादा मिले 10%, गुना में 100,
ए को वोट कितने मिले? 4000। 1000 से जीता था, इसका मतलब बी के वोट कितने होंगे? 3000। दोनों के टोटल वोट कितने हैं? 7000। परसेंटेज में कितना है? 70 फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इनटू में 100। कितने वोट आ गए टोटल? 10,000। वेरी गुड, सबने आंसर निकाल दिया। यहां तक कंप्लीट है, जल्दी से वाई प्रेस कर दो। अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो वाई प्रेस कर दो। बहुत बढ़िया। अब आपको ये लॉजिक सिंपल लगेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। अभी सिर्फ अपनी क्लास पे ध्यान दो, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता, क्लास लगाओ ज्यादा से ज्यादा। शुरू में क्लास लगा लो, बाद में जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये है नेक्स्ट। ये कह रहे हैं एक जींस का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है एवं एक घड़ी का मूल्य 10% कम किया जाता है। यदि 20 जींस का प्रारंभिक मूल्य 2 घड़ी के प्रारंभिक मूल्य के बराबर है तो 45 जींस का मूल्य किसके बराबर है? ठीक है। 7000 कैसे? थोड़ा जल्दी डाउट बताया करो। ये रहा 3000 और 4000, टोटल कितने आ गए? 7000। 4000 ए के वोट थे, ये अपने बी के वोट हैं, टोटल कितने आ गए? 7000। ठीक है। अब इसने क्या कहा है, सबसे पहले ये लाइन काम आएगी। यदि 20 जींस का आरंभिक मूल्य 2 घड़ी के आरंभिक मूल्य के बराबर है तो यहां से आएगा 20 जींस इक्वल टू 2 वॉच, जींस रेशो वॉच 1:10। ये रेशो आ गया, ये इनके आरंभिक प्राइस का। फिर जींस का मूल्य बढ़ा दिया 20%, तो 1 गुना में 6/5 रेशो 10 गुना में घड़ी का मूल्य 10% कम कर दिया, 9/10। सोल्व कर दो, 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:15। ये हमारे पास नया मूल्य आ गया। अब इसने क्या कहा है, तो 45 जींस का मूल्य है, 45 जींस, तो एक जींस का मूल्य 2 है, 45 जींस का मूल्य 90। यहाँ पर x किसके बराबर आना चाहिए? 15x, तो बराबर क्या आएगा? 6 घड़ियां। तो आप कह सकते हो 45 जींस का मूल्य 6 वॉचेस के क्या है? बराबर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसने पूछा था किसके समान है, इसमें ऑप्शन होंगे, ऑप्शन होंगे 2 वॉच, 3 वॉच, 5 वॉच, 6 वॉच। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 घड़ियों के मूल्य के क्या है? बराबर। अगर ये कंप्लीट है तो वाई प्रेस करो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी भी रिप्लाई नहीं आए सारे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा था। सबसे पहले इसने बताया था, मैंने इस लाइन को यूज किया, इस लाइन से मेरे पास रेशो आया, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इसने ये कहा था जो लॉजिक, इस लॉजिक को फॉलो किया। इसने कहा था जींस का मूल्य बढ़ाओ, मैंने बढ़ा दिया। फिर इसने कहा था घड़ी का मूल्य कम करो, मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। फिर नया मूल्य आ गया, ये न्यू प्राइस आ गया। फिर इसने कहा 45 जींस है, एक जींस 2 रुपए की है, तो 45 जींस किसकी होंगी? 90 रुपए की। ठीक है, तो एक घड़ी कितने की है? 15 की। अगर मुझे 90 रुपए खर्च करने हैं तो घड़ियां कितनी आएंगी? 6। तो हम कह सकते हैं 45 जींस का मूल्य 6 वॉचेस के मूल्य के क्या है? बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आ गया। कह रहा नील एवं दीप्ति के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 5:6। नील और दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का इतना इतना % बचत करते हैं। ठीक है, नील अपनी बचत का इतना भाग जीवन बीमा में और दीप्ति अपनी बचत का इतना भाग जीवन बीमा में निवेश करते हैं। एवं
नील जीवन बीमा में दीप्ति से इतने रुपए ज्यादा निवेश करता है, तो नील का मासिक वेतन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़े आराम से और बढ़िया कैलकुलेशन से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो, वेतन कितना बताया? 5-6। ध्यान से देखना, ये आपके पास नील, ये है दीप्ति, ये वेतन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? नील दीप्ति दोनों अपने संगत वेतन का इतना इतना परसेंट बचत करते हैं। तो रेशो 5 का 2/5, 6 का 1/4, ऐसे लिखना है आपको। 500 600 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आ गया नील सेविंग है, सेविंग नील, और ये सेविंग है 50। पहले से सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व मत करना, ऐसे पढ़ रहे हैं तो आगे देखो। नील अपनी बचत का 5/8 भाग जीवन बीमा में और दीप्ति अपनी बचत का 3/5 जीवन बीमा में निवेश करते हैं। आगे कंटिन्यू रखो इसको। तो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं इसे, ज्यादा बढ़िया, एक लाइन में थोड़ा बेटर लगेगा। तो हमारे पास आया था 5:6, नील दीप्ति 5 का कितना था? 2/5, सेविंग नील दीप्ति सेविंग 6 इंटू 1/4। पहले तो यहां तक कंप्लीट है, तो पहले वाई प्रेस कर दो कि सर यहां तक कंप्लीट हो गया। एक ही लाइन में सोल्व करना सारा। ठीक है, अब इतना भाग जीवन बीमा में गया, 5/8, 3/5, तो 5/8 इसका नील की सेविंग का, तो 5 गुना में 2/5 गुना में 5/8 अनुपात 6 गुना 1/4 गुना में 3/5, ये रहा 3/5। अब इसे सोल्व कर लो सारे को। 5 से 5 कट हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 से 5 कट हो गया, 2 एकम 2, 4, 3, 2, ये आ गया। ठीक है, बटे में क्या कुछ आ रहा है? 2 4 2 5, तो एलसीएम कितना आ गया? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100, 120, 40, 10 का 30 रह जाएगा, 4 5 20, 5 का 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 9 दूनी 18, ये आ गया, ये रेशो आ गया। अब इसने आपको क्या दिया है? यदि नील जीवन बीमा में दीप्ति से 3 रुपए ज्यादा निवेश करता है, तो ये रहा। तो नील, ये दीप्ति, ये जीवन बीमा ही चल रहा था, ये नील का था और ये दीप्ति का था। तो कितने ज्यादा कर रहे हैं? 7 रुपए में 1750 अपॉन में 7। पूछा क्या लास्ट में? नील का मासिक वेतन। तो नील का मासिक वेतन कितना है? 100। कितना आ गया? 25,000। अगर यहां तक कंप्लीट हो गया तो वाई प्रेस कर दो। ठीक है, देखो आपने, हो सकता है कि इसको रिप्लाई आया स्टूडेंट का कि मैंने 500 600 मान के किया। ठीक है, 500 600 मान के कर लिया, बिल्कुल सही है। अगर वहां पर 1/7 लिखा होता फिर क्या मानते? अगर 1/7 लिखा होता किसी जगह पर, यहां पर 1/7 आ जाता, फिर क्या करते? ठीक है, तो इन चक्रों में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा। ठीक है, एग्जाम में मेरा जो टारगेट है वो सिंगल क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाना, मेरा टारगेट है कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, अगर आप कोई साइड मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हो, उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आपकी हैबिट वैसी बन जाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर पे तो ऐसे कर लेता हूं और एग्जाम में एग्जैक्ट मेथड से करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए अब फिर आप कर दे, फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा।
आपकी बात ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड क्वेश्चन पे नहीं करता, कभी भी डिपेंड करता है हैबिट पे, मेरी आदत कैसी है। ज्यादातर जगह पर क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा, हार्ड नहीं मिलेगा। बहुत ही कम जगह पे आपको क्वेश्चन हार्ड मिलेगा, इसलिए आप अपनी हैबिट को इंप्रूव करो कि मुझे अपनी आदत को बदलना है। हाँ, अगर आपकी प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा होगी वो तो बात अलग है। जैसे मैं रोज टीच करता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी तो मुझे मेथड को फाइंड करने में और अप्लाई करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो बात अलग है। बट अगर आपकी जो प्रैक्टिस है मॉडरेट लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे नहीं है, उस केस में आप एक अप्रोच को परमानेंट करो ताकि वो आपकी हैबिट में आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने तो बेसिक से करवाया कि आपको ऐसे करना है। करवाने को मेथड बहुत थे, 500 600 मान लेते, मैं ये कह देता 100 मान लो और जल्दी हो जाता। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड जो सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दे वो ये है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा और सिंपल करना है तो मैं उसका तरीका और बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो देख लो। तो देखो मेरे पास रेशो कितना था, 5:6। मेरा टारगेट था कि मुझे इसका 40% निकालना है। अगर मुझे 40% निकालना है तो भाग किसका करना है, 5 का। 40% निकालने के लिए भाग किसका करना है, 5 का। जा रहा है भाग तो छोड़ दो, 40% को इग्नोर कर दो। ठीक है, मुझे 25% निकालना था, 25% में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो किससे गुणा करें, 2 से। किससे गुणा करें, 2 से। ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, 10 में 40% इजीली आ जाएगा और 12 का 25% भी इजीली आ जाएगा। अब मुझे 5/8 निकालना था, तो यहाँ मेरे पास 5 नहीं है, 10 है। तो इसको सोल्व करने के बाद ही तो निकालना है ना, मतलब 8 का भाग जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, किसका भाग जा रहा है, 2 का। किसका नहीं जा रहा, 4 का, तो 4 से गुणा और कर दो। ठीक है, अब ये 8 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 दूनी 12 और उसके बाद 5 का भाग जाना चाहिए। 6 दूनी 12, 5 का भाग नहीं जा रहा, 5 से भी गुणा कर लो। ठीक है, अब आप ट्राई करना, अब आपका थोड़ा सा हो सकता है और सिंपल हो जाए। ठीक है, 5 दूनी 10, 40, 200। 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना। तो पहले किससे गुणा करना है, 2 से। तो ये 5 दूनी 10, अब मेरे कहने का मतलब था आपको, सीधे बताते हैं, यहाँ पर आप ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। रेशो कितना था, 5:6। पहली बार 2/5, अगली बार 5/8, इसमें 1/4 और उसमें 3/5। मेरा ये टारगेट था। ठीक है, तो इसका 2/5 निकालो, फिर 5/8 निकालो, मतलब मैं किससे भाग कर रहा हूँ, 40 से। यहाँ किससे भाग कर रहा हूँ, 20 से। इसमें 40 का भाग जाना चाहिए, इसमें 20 का भाग जाना चाहिए। नहीं जा रहा तो आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई। नहीं जा रहा तो आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई, आपका काम बन जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो 40 का भाग करना है, 5 का तो जाहिर है, 8 का नहीं जा रहा, 8 से हो गया। 8 6 48, किसका भाग करना है, 20 का। 4 का तो जा रहा है बट 5 का नहीं जा रहा, 5 से बस। 8 5 40, 230, और ये कितना आ जाएगा, 8 से 240। अब भी करोगे आंसर तब भी आ जाएगा। मेथड कोई मर्जी लगाते रहो, बट ये जो मेथड है ये सबसे बढ़िया मेथड, बेस्ट मेथड है जो आपको मैंने करवाया। इससे आपका हर तरह का क्वेश्चन सोल्व होगा, आपको किसी भी चीज का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज कितने मर्जी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका इतना ही है। आज की क्लास आपकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा या मिलेगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट हो रही है। इस मेथड को अच्छे से करना तो काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है।